यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत् किष्कुन्मन्दिवैसवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततदगतेर्मनसः पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषरासुरना ध्येयाय तस्मै। सम्मानित श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत पंचम स्कंद में सिंधु विजय के राजा रघुवर और भरत, जिनकी संज्ञा जड़ भरत है ना, इन दोनों में वैचारिक मंथन हो रहा है। और कुछ शास्त्रार्थ नहीं कहेंगे, लेकिन अपने सदुपदेशों के द्वारा जड़भरत जी राजा रघुगण को, है ना, जो भौतिक सोच है कि शरीर ही सब कुछ है, इसे विलग करने का लगातार प्रयास करें। बहुत कुछ बहुत समझाया, और समझाने के बाद में रघुगण की स्थिति बनी। रघुगण ने कहा कि नमो नमः कारणविग्रहाय स्वरूप तुक्ति कृतविग्रहाय नमो वधूता द्विजबन्धुसिन्धु निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यं। रघुगण शरणागत हो गया बच्ची की, और अधीरता के साथ, है ना, प्रणत भाव से भज्जी का स्तोत्र कर पाए कि नमो नमः कारणविग्रहाय। आपने ये जो स्वरूप धारण किया है एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए, कारण के महान कारण के लिए। महान कारण क्या? सारे जगत को आध्यात्मिक उपदेश देने के लिए एक विग्रह शरीर आपने धारण किया। और आपने मानता कितनी है कि स्वरूप तुच्छी कृतविग्रहाय। आप छिपे हुए हैं, अपने को कुछ नहीं मान रहे, स्वरूप तो स्वीकृत है। अपने रूप को आप छिपाए हुए समाज में, आपको पहचानेंगे लोग कैसे? हैं? इस प्रकार का स्वरूप आप बनाए हुए, हाँ, ब्रह्मचारी के वेश में नित्य अनुभव वाले, जिनके अंदर अगाध ज्ञान विराजमान है, आप विचलन करें। इस प्रकार कहा, स्तोत्र किया भरत जी का, और स्तोत्र करने के बाद में, हाँ, उस राजा ने, रघुगण ने पुनः एक प्रश्न किया, महाराज आपने उपदेश तो बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा दिया आप उपदेश, आपने ज्ञान नेत्र खोल लिए, लेकिन एक निवेदन है। भरत जी का क्या? एक बार और दोहरा दीजिए। भरत जी ने कहा, रघुगण श्रीमद् भागवत के माध्यम से कि अध्यात्म का ज्ञान दे रहे हैं, तो ये बैताल 25 थोड़ा होगा। बैताल 25 एक तो पुस्तक होती थी, अब हो गए ना बाजार में, लोग एक चौपाल में इकट्ठे होते थे कि मैं बनाने के लिए बैताल 25 ही छुपा हुआ।
25 कहानियाँ हैं उसमें, और प्रत्येक कहानी के अंत में वो बैताल में विवाह होता था। कहानी समाप्त होने के बाद बैताल उसी जाल में फिर जाल लटका, है ना, फिर नई कहानी शुरू। तो हो इस तरीके से श्रीमद् भागवत का के माध्यम से तुमको वो दिए गए। एक बार दे चुके हो, फिर समझाओ। मैं समझ में नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ पालकी हमारे ऊपर नहीं है। तो बोले का बस महाराज यही एक बार फिर समझा दें कि आपके ऊपर पालकी नहीं। तो एक बात बताओ रघुगण, अभी को हम उपदेश दे रहे, क्या तुम्हारे मुंह से कहलवा देंगे हम कि पालकी आपके ऊपर नहीं है? कल हाँ, जब हम अपने मुंह से कह दें, अब स्वीकार कर ले हमारा है, तो हम मानेंगे पालकी को माने। और सुनो रघुगण राजन, जिस बात को पूछते जाए बिल्कुल निसंकोच सरलता के साथ उत्तर देते जाना, है ना। चलो हम पूछना शुरू कर रहे हैं। हमारे ऊपर पालकी आप देख रहे हैं, बांस रखा हुआ कंधे पर, कहाँ देख रहे हैं? हमको चलता हुआ देख रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? तो जिसको चलता हुआ देख रहे हैं, जिसके कंधे पर पालकी रखी हुई है, अब तुमसे पूछ रहे हैं आगे कि अयं जनो नाम चलन पृथिव्याम, अयं जनो अपने के बोल संकेत, अयं जनो नाम चलन पृथिव्याम, पालकी रखे हुए पृथ्वी पर जो शरीर चल रहा है, अंत में क्या है? तो राजा ने कहा है तो यह पार्थिव है, मिट्टी है, मिट्टी है। तो तुरंत अर्जुन ने कहा यदि ये शरीर मिट्टी है तो पार्थिव का हेतु, तो आप राजा का हेतु, आप भी अंत में मिट्टी हैं। यहाँ पार्थिव शब्द के दोनों अर्थ हैं। यमक अलंकार बहुत अच्छा व्यास ने किया, अयं जनो नाम चलन पृथिव्याम, यह पार्थिवा पार्थिव का हेतु। यदि ये हमारा शरीर में अंत में मिट्टी है तो राजन आपका शरीर भी अंत में मिट्टी है। और जिस शरीर के ऊपर ये पालकी रखी है, ये शरीर मिट्टी है। तो तस्यापि चांग्रो रधिगुल्भुजंगा जानूर्मध्यो धरांसा, इसी शरीर से जुड़ी हुई जांघें, इसी शरीर से जुड़े हुए पैर के टखने, इसी से जुड़े हुए घुटने, इसी से जुड़ा हुआ ये धड़, इसी शरीर से जुड़ा हुआ ये कंधा जिसके ऊपर पालकी रखी है। रघुवीर ने कहा तो अब महाराज अलग अलग क्यों करे, ये सब कुछ अंत में मिट्टी है। तो समझ में आ गया। अच्छा, आप दूसरे बोर चल रहे हैं, देखो पालकी की ओर तुम्हारा ध्यान ले जा रहे हैं कि अंशे दारवी शिविकाम चयस्याम, ये दारवी शिविका, दारवी दारुमयी शब्द होना है, दारुमयी शिविका पालकी, लकड़ी की पालकी। इस लकड़ी की पालकी जितना भी लकड़ी का भाग है, चाहे वो खटोला हो, चाहे वो बात हो, लकड़ी का जितना भी भाग है या लकड़ी की तरह समझ लीजिए, जो ऊपर छत तना है धूप बचाने के लिए वो हो, अथवा इस खटोला में जो सुतली बुना गया है वो भाग हो। ये सब क्या है? राजन महाराज अंत में तो एक ही, तो अंशे दारवी शिविकाम के अच्छाम सौवीर राजे पदेश आसे, तो आप अभिमान में चूर होकर के मैं सिंधु सौवीर देश का राजा हूँ। इस मिट्टी के अंदर आप अभिमान है ना, ये देहाभिमान आपको है, मैं राजा हूँ और आप स्वीकार चुके हम मिट्टी हैं। तो ऐसा समझ लीजिए, यस्मिन् भवान रूढ़निजाभिमानु राजा सिंधु गिरिजीत,
दुर्मदान था। दुर्मदान होकर के, अभिमान युक्त होकर के आप बैठे कि राजा है, राजा नहीं बल्कि मिट्टी है। तो ऐसा मान लीजिए राजन कि यदाक्षितावे वचराचरस्य, है ना, सचर आप सचर हम, चलने वाले दोनों, और जड़ ये पालकी और ये सुसरी सब, ये सब मिट्टी ही मिट्टी है। तो ऐसा मान करके चलिए, खटोला बांस और रस्सियों में जुड़ा हुआ बंधा, तो रस्सियाँ भी मिट्टी हैं, तो दो मिट्टियाँ एक मिट्टी के द्वारा बंधी। सुसरी कोई मिट्टी है तो मिट्टी सुसरी के द्वारा बिछावन बनाया गया। गलीचा बिछा हुआ है वो भी तो मिट्टी है। उस मिट्टी के अंदर एक मिट्टी बिछी हुई है, मसनद जो लगी है मिट्टी की भी लगी हुई है, और आप मिट्टी के रूप में विराजमान है। और पूरी मिट्टी जो मैं चल रहा हूँ उसको मिट्टी कह चुके हैं। तो मिट्टी के मिट्टी ऊपर है, कंधे पर मिट्टी के ऊपर रखी हुई है। तो हमारा आपका झगड़ा है, आप भी आत्मस्वरूप हैं और हम भी आत्मस्वरूप, हमारा आपका कोई विवाद नहीं है ना। आंखें खुल गई, भूख हो गई, है ना, ज्ञान नित्य खुल गए, इतनी बात थी। और कह रहे थे कि हम जब हम मान लेंगे, हम कह देंगे वही मान लेंगे। अब माना, हाँ, आत्मज्ञान का प्रकाश राजा के हृदय में आ गया। अर्थ एक बात कही, राजन आज जंगल में तुम्हें अकस्मात हमारे सामने भेंट हो गई और बेशकीमती ये ज्ञान तुमको मिल गया, बड़े भाग्यशाली हो। एक बात बताई थी, रहो ये जो ज्ञान हमने दिया है, रहो गणई तपसा नयाति। ये दिव्य ज्ञान तपस्या के द्वारा प्राप्त नहीं होता है। न चेत जया, न तो यज्ञ करने से प्राप्त होता है। निरवपणात ग्रहात्वा, घर का त्याग करके, घर नहीं रहेंगे, जंगल में निकल जाएंगे, वहां में निरवपणात ग्रहात्वा, घर छोड़ देने के लिए ज्ञान नहीं होता। लोगों ने कहा महाराज ये ज्ञान कैसे प्राप्त? न चंदसा नई व जलाग्नि सूर्य, न तो वेद अध्ययन से मिलता है, न जल अग्नि और सूर्य की पूजन से ज्ञान मिलता है। कैसे मिलता है? राजा ने कहा कैसे? बिना महात्मा दरजो विशीतम, जब तक महान ज्ञानी महान विद्वानों के, है ना, चरणों की पावन धूल की तलों की श्रद्धा से मस्तक पर कोई धारण नहीं करता है, तब तो ज्ञान ये नहीं मिलता। भरत ने कहा आगे क्रम को बढ़ाते हुए, मैं अपनी बात बता रहा हूँ राजन, आप तो बहुत बड़े आदमी, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। हम पूरा भरतो नाम राजा, आप सिंह चौबीस के राजा, और हम भी अपनी याद दिलाते भूजन्मों की पहले हम भी बहुत बड़े राजा थे। भरत हमारा नाम था। वह हम पूरा भरतो नाम राजा, विमोक दृष्टा श्रुत संग बंधा, संसार को देखा सुना और सारे संसार के संबंधों को हमने तोड़ा और विमुक्त हो गए। और विमुक्त होकर के एक नदी के किनारे, गंडी के किनारे पहुँच गए, कुटिया बना ली और भगवान के चरणों की आराधना करनी। वहाँ रह करके घटना हुई वो हिरण्य वाली, है ना, एक हिरण का बच्चे से, नवजात शिशु से, हाँ, उसको डूबते हुए बचाया, उससे मुँह हो गया, इतना मुँह से विकृत हो गया कि वो जब हमसे छूट गया बच्चा, अपनी जाति वालों के साथ चला गया, हम फूट फूट करके रोए और रोते हुए हमने प्राण छोड़ दिए। हाँ, प्राण छोड़ने के समय में मेरे श्रावक याद आया, तो अगले जन्म में, दूसरे जन्म में हमको कालिंजर बनका हिरण बनना पड़ा। लेकिन भगवान की आराधना हम कर चुके थे, तो पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, हम मोहग्रस्त हुए, इसलिए हमारी दुर्दशा हुई। हिरण होते हुए भी
पशु शरीर पाते हुए भी संसार वालों का, जाति वालों का, बिरादरी वालों का, सारे वर्गों का संबंध छोड़ करके पेड़ों का आश्रय लेकर के भगवान का भजन करना प्रारंभ किया। उसका फल मिला ब्राह्मण के घरों में, ब्राह्मण के घर में हमको जन्म मिला। और आज इस तरीके से उस ज्ञान को संजोए हुए आप जैसे और अन्य लोगों का उपकार करने के लिए हम विचरण कर रहे हैं। राजा बड़ा प्रभावित, धन्य है ब्राह्मण जी का, आपके ज्ञान से हम, आपने अपने सदुपदेश के द्वारा हमारे ज्ञान में तो खोल दिए, इसका मैं आभारी हूँ। भरत जी ने कहा और सुनो, ये संसार जैसे घूम रहे हो, है ना, देखिए गूगल, ये भावटवी है, भावटवी, ये संसार जंगल है, जंगल। सोच विचार करके विचरण करो, है ना। और जंगल दुलत्ते है, इसको पार करना बड़ा कठिन है। दुराते धन अजया निवेदितो, ये भावटवी दुलत्ते है, इसको पार करना कठिन है। माया के द्वारा इसलिए हम प्रवेश कराए गए हैं, भावटवी, है ना। रजा तमाशा विभाग कर्म को, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों के प्रभाव से इस शरीर को पा करके, अरे ये अच्छा है कि आपने मानव शरीर प्राप्त कर लिया है ना। विभिन्न कर्मों में जुटे हुए प्राणी भावटवी में भ्रमण कर रहे हैं और शरीर रूपी इस वाहन पर अब जीवात्मा को क्या कहें, ये जीवात्मा को आप मान ले बनिया है, बनिया सौदागर है। ये जीवात्मा रूपी बनिया माया के द्वारा प्रेरित होकर के इस शरीर रूपी वाहन पर बैठ करके इस संसार में कुछ लाभ, अच्छा प्रयोजन कि हम साधना करेंगे, शरीर प्राप्त करके अच्छा भाव लेकर के आया था, लेकिन फंस गया। क्यों कि इस वाहन को चलाने वाला सारथी बड़ा चंचल है। सारथी कौन है? मन है। जीवात्मा रूपी बनिया बैठा हुआ है वाहन के ऊपर, मन बड़ा चंचल सारथी है, उनकी सीधी रास्ता चलाता है। हाँ, ऐसे मार्ग में ले गया। यस्याइमे खणनरदेव दस्यवा साथम विगुम्पन पुनाय कंबला। ऐसे मार्ग में इस वाहन को, रथ को ले गया जहाँ पर मार्ग में 6 डकैत बनते थे। 6 डकैत कौन है? 6 डकैत कौन है? काम, क्रोध, लोभ और मत्सर। ये 6 डकैत हैं। जो कुछ भी बनिया का, जीवात्मा में बनिया का पुण्य था, वो भी 6 डकैतों ने लूट लिया। अब कुछ भी नहीं रहा। कुछ काम ने लूटा, हाँ, कुछ क्रोध ने लूटा, कुछ ईर्ष्या ने लूटा। इन 6 डकैतों ने जो कुछ पुण्य का था हमारा, वो सब लूट डाला। अब ये बनिया असहाय होकर के और भी आगे बढ़ा। बड़ा भयानक जंगल, अनेक प्रकार के दृश्य को देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दृश्य? प्रभूत बीरो तृण गुल्म गभरी, प्रभूत बीरो तृण गुल्म गभरी, कठोर दंशई मसकई रूपदसा। आगे चल के देखा, कहीं बड़ी भयंकर झाड़ियाँ, कहीं बहुत ऊंचे नीचे पेड़, कहीं बड़ी ऊंची ऊंची घास, कहीं देखता है गव्वारे, गुफाएं हैं, भय मालूम होता है। अब ये बनिया, जीवात्मा भी बनिया परेशान होकर के सूर्यास्त होने लगा। एक पेड़ का सहारा लेकर के बेचारा हमने सोचता है रात इसी जगह पेड़ के सहारे बैठ करके हम रात काट देंगे। जो वहाँ बैठने लगा तो कठोर दंशई मसकई रूपदसा, मच्छर और बड़े बड़े दांत ऊपर लगे।
अरे मच्छर और डांस कौन, कहीं ये दूसरे दूसरे जगह नहीं है, अपने ही खून से संबंधित जितने हाँ परिवार के लोग हैं, यही यही दांत हैं और यही मच्छर है। बची तू गंधर्व, किसी की रात कैसे काटता है, नींद आई स्वप्न देखने लगा और स्वप्न क्या देखता, गंधर्वपुरम प्रयाति, गंधर्वपुर भूल गया। अरे ये इस संसार में है ना, गंधर्वपुर में पहुंचना, चाहे जितनी समस्याएं हो, लेकिन कभी कभी समाधान व्यक्ति अपने आप करता है। अरे है काम सब बिगड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे और सब हमारा बन जाएगा, यही गंधर्वपुर। और क्वचित चला तू और क्वचित चिचिला ग्रहाय, और कहीं बैतालों की मुठी आग निकल रही, लपटें निकल रही, दिखता है। अरे इसी सोच में जब नींद फूटी है ना, याद आया अभी तो बिटिया विवाह के योग्य है, कहाँ से आएगा, यही बैताल के मुंह से आग की लपटें इस तरीके की। ये बनिया इसको चिंता है, काहे की निवास कोया द्रविलास बुद्धि, बुद्धि केवल 3 जगह है कि निवास तो रहेंगे कहाँ, जल कहाँ मिलेगा, धन कहाँ से आएगा, इसके लिए तथा वही भो अटभ्या, इस भाटुई में इधर उधर दौड़ता है और घूमता है। दिशो न जाना तब तक बहुत जोर की आंधी आ जाती है, उसमें धूल उड़ती है, वो आंखों में भर जाती है, दृष्टि दिखाई नहीं देती, दृष्टि से दिखाई नहीं पड़ती। बड़ी बड़ी समस्याओं का आ जाना यही आंधी आ जाना है। इस समस्या से कैसे सुलझा जाएगा, निकला जाएगा, है ना, यही नेत्र ज्योति का समापन होना है। अब बनिया आगे चला, मन में सोचा आदराश झिल्ली, आदराश झिल्ली स्वर कर शुरू, न दिखाई देने वाले झिल्ली, झिल्ली जब बोलती है दिखाई नहीं देती, लेकिन आवाज आती है, न दिखाई देने वाली झिल्ली के बोल रही है, भय लग रहा है। आगे आगे चला, झुमरी के भय से बचने के लिए एक पेड़ के पास पहुंचा, वो घुघुआ बोल रहा था। ये झुमरी और घुघुआ कौन है, पीठ पीछे बुराई करने वाली झुमरी जो दिखाई नहीं पड़ती, और उल्लू को बाद बेसिसा तराटना, और उल्लू की आवाज़ घुघुआ की आवाज़ कौन है, तो तड़ाक से मुंह पर बुराई कर देती है, निंदा करने के लिए, ये घुघुआ की आवाज़। इस प्रकार इसी चीज़ें होती है। ये बनिया निराश और हताश वो पकड़ेगी। एक जलहीन कुआं था, है? एक पैर में लड़खड़ाहट हुई, मुंह के बल गिर गया। जब गिरने लगा तो एक बरगद का वृक्ष था, इसी कुएं के पास में उसकी एक जड़ कुछ ऐसी थी, उसमें इसका पैर फंस गया। तो अब कुएं की तलैटी नहीं गिरा, पैर फंसा, हिलट लग गया बनिया। थोड़ी देर के बाद मुझको होश आया, दिखता क्या है, पानी तो है नहीं कुएं में, उस तलैटी में एक काला नाग घूम रहा है और अपना खाना ऊपर कर रहा है। काला नाग क्या है, अरे आज की शुरुआत होने वाले मृत्यु लोक है, निश्चित मृत्यु आएगी। एक खुला हुआ मृत्यु का मुख ही सर पर है ना, जिस तरह गिरा था हाँ कुएं में, तो उसी बरगद के वृक्ष के जड़ के पास एक ममाखी लगी हुई थी, पैर लग गया था, उसे शहद टपक रहा था। ये बनिया बार बार उस शहद को ऐसे जहाँ कहीं पर बूंद पड़ती थी, वो बूंद ले करके अपने जीभ में लगा लेता था, है ना, स्वाद भी पड़ा था। अरे वृद्धापा आ गया है, बिल्कुल बहुत समाप्त होने वाला दिन है, काल के मुख में जाने वाले हो, लेकिन सांसारिक शहर में या बिल्कुल बुढ़ापा में किए जाए संसार में अपने पंथियों के लिए, यही तो शहद है। और उस खुले हुए मृत्यु की मुख का ध्यान नहीं। देखिए कहूँगा
निश्चित मृत्यु होगी है, मृत्यु की मृत्यु होने के बाद में दो चीज़ें हैं। यदि यहाँ पर पुण्य कमाल हो गए तो स्वर्ग में जाओगे, अन्यथा नरक में जाना है। कहा प्रभु ने कहा नरक, ये नरक क्या है? तो भरत जी ने कहा दक्षिण दिशा में पृथ्वी के तल के नीचे जल के ऊपर यमपुरी है, यमपुरी, यमपुरी कहते हैं, वहाँ के शासक यमराज हैं। हाँ, अपने व्यक्तियों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त के साथ वो निवास करते हैं। कुछ दूध उनके रहते हैं, प्रत्येक प्राणी को लेने के लिए वो यमराज ही दूध देते हैं। 28 नरकों में डाला जाता है। गरुड़ पुराण में उनका विशेष वर्णन है। कौन कौन नरक हैं? अरे तामित है, अंध तामित है, रौरव है, महारौरव है, कुंभीपाक है, कालसूप है, आसिपत्र वन है, शुकरमुख है, अन्नमुख है, कर्मी भोजन है, संदर्शन, बैतरणी, कर्ण, 28 इनकी संख्या है। हाँ, जो व्यक्ति देखो कौन कौन कुकर्म करके कौन कौन नरक में भोगा जाता है। जो व्यक्ति धन संतान और इच्छियों का हरण करता है वो तामित नाम के नरक में जाता है। वहाँ अन्न जल नहीं है, अन्न जल नहीं मिलता कुछ खाने पीने के लिए, अन्न तामित नाम। दूसरे को धोखा देने वाले जो लोग हैं इस प्रकार पाप करते हैं, हाँ, वो लोग कुंभीपाक के नरक में डाले जाते हैं। माता पिता को सताने वाले, निंदा करने वाले कालसूत्र नाम के नरक में डाले जाते हैं। जो वैदिक मार्ग का त्याग कर देते हैं, पाखंड पूर्ण आचरण करते हैं, अतिपत्र वन, जहाँ के उसका नाम अतिपत्र वन, वहाँ के वृक्ष और लताएं ऐसी हैं इनके पत्ते छुरी और तलवार से भी ज़्यादा तेज है। जो व्यक्ति या राजा या शासक या राज्यकर्मी निरपराध को सताता है तो वहाँ कोढ़ू में पेरा जाता है। जो पतिव्रता इसी का त्याग करते हैं, हाँ, अथवा जो सदाचारी पति का त्याग करता है, वहाँ दो बड़े बड़े, हाँ, एक स्त्री लोहे की और एक पुरुष जो तपते रहते हैं और यमदूत उनसे तपाते हैं। राजा ने सुना और कांपने लगा, महाराज इस प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है। और सुनो, देखिए ये सारे भूमंडल की बात ऊपर देख रहे हो, अंतरिक्ष मंडल, इस अंतरिक्ष मंडल में भगवान सूर्य नारायण ये साक्षात नारायण है, साक्षात भी प्रत्यक्ष दिखता है ना। ये द्विलोक, पृथ्वी और द्विलोक के बीच में ये बात है। ये सूर्य नारायण के ऊपर 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा, चंद्रलोक है ना। इस चंद्रमा के 3 लाख योजन ऊपर अभिजीत इत्यादि नक्षत्र है ना। इन नक्षत्रों के 2 लाख ऊपर, 2 लाख योजन ऊपर शुक्र का निवास है। शुक्र के 2 लाख ऊपर, 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति का निवास है। और बृहस्पति के 2 लाख योजन ऊपर शनि का निवास है। इन सब ग्रहों की गतियाँ हैं, चालें हैं। भूगोल में तो ऐसा पढ़ाया गया, बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, लेकिन जो हमारा ये अध्यात्म जिसकी चर्चा कर रहे हैं, है ना, इसमें पृथ्वी नहीं घूमती है, बल्कि सारे नक्षत्र और सूर्य और चंद्रमा इनकी चालें हैं। सूर्य की चाल 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगा देती है, 24 घंटे सूर्य, और चंद्रमा है ना ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन 24 घंटे में एक दिन में सूर्य नारायण और 2.25 दिन में चंद्रमा घूमता है ना। बृहस्पति की चाल है, बृहस्पति एक वर्ष में
जितना सूर्य एक दिन में चलता है, एक वर्ष में एक बार पर चल पाता है। शनिचर के लिए लिखा गया है सदाई चरती, इसने चरा तो धीरे धीरे चलता है। ये चलने वाले जितना नाम दिया है, सबसे धीरे चलने वाला शनिचर है। 2.5 साल में जितना चंद्रमा सूर्य एक दिन में चलता है, 2.5 साल में उतना शनिचर चलते हैं। इसी अंतरिक्ष मंडल में ध्रुव की स्थिति सर्वोपरि। हाँ, पिछले जब हम वार्ता कर रहे थे ध्रुव चरित्र की, वहाँ पर ध्रुव स्थान दिया गया ध्रुव जी को, वो सर्वोच्च स्थान है, बहुत ऊंचाई पर है। ध्रुव की इसी अंतरिक्ष मंडल में है, उसके नीचे सप्तर्षि मंडल है, और सप्तर्षि मंडल से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव की स्थिति। 13 लाख योजन, एक योजन 4 कोस का होता है। तो ये सप्तर्षि मंडल जो 7 तारे घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं दक्षिणावर्ती, इनके 13 लाख ऊपर ध्रुव है। इन्हीं सप्तर्षियों और ध्रुव के बीच में अग्नि, इंद्र, कश्यप और धर्म, ये 4 महान एक ही परिक्रमा ध्रुव करते हैं। राजन बहुत कुछ समझा दिया तुमको। अब हमारे उपदेश को ग्रहण करके तुमसे आशा ये है कि संसार से मुंह छोड़ करके केवल भगवान की शरण है। और ये जो कुछ तुमको अंतरिक्ष मंडल, नरक और भूमंडल को संबंध में जो कुछ हमें बताया, तो भूदीप बर सरिदा दिनबा समुद्रा, भूदीप पर सरिदा दिनबा समुद्रा, पाताल दे नरक भगन लोक संसार, गीता मया तवन पादुजीवरस्य, स्थूलम बपो सकल जीव निकाय काया। जो वर्ण किया, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का वर्णन किया, उसमें द्वीपों का वर्णन किया, खंडों का वर्णन किया, नदियों का वर्णन किया, पहाड़ों का वर्णन किया, नरक का वर्णन किया, पाताल का वर्णन किया, दिशाओं का वर्णन किया, नक्षत्रों का वर्णन किया। कि जो कुछ हमने वर्णन ये किया गया है, यही तो भगवान का विराट रूप है। यही भगवान का विराट रूप है। इस भगवान के विराट रूप को हृदय में धारण करके संसार में विचरण करो, है ना। और भगवत शरण जा करके भगवान की स्मरण में अपने जीवन को बिताओ। ये हमारा अंतिम उद्देश्य है।